हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छे कोर्स के बारे में जो कि है बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी। अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप 10th क्लास में हो या फिर 12th क्लास में हो एंड एक प्रोफेशनल हैकर बनना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा देन डेफिनेटली आपको उस वीडियो को देखना चाहिए। उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी कोर्स के बारे में। तो आप में से ही किसी ने मुझसे पूछा था कि मुझे बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी कोर्स के बारे में और डिटेल्स चाहिए, तो इसी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। इस वीडियो में मैं आपको बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी कोर्स के बारे में हर वो डिटेल्स दूंगा जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप इस कोर्स को परसू करना चाहते हो। तो दोस्तों, बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी कोर्स एक बहुत ही अच्छा कोर्स है एंड अगर आप बिगिनर हो, आपको बिल्कुल भी हैकिंग का कोई आइडिया नहीं है कि क्या होता है एंड कैसे इसमें वर्क किया जाता है, देन डेफिनेटली आपको इस कोर्स को ऑप्ट इन करना चाहिए। ऐसा क्यों, वो आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। विद दैट सेड हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप अभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं जो कि है डिग्री टाइप, ड्यूरेशन, एलिजिबिलिटी, एडमिशन प्रोसेस, फीस, पोजीशंस, रिक्रूटिंग कंपनीज, एम्प्लॉयमेंट एरिया एंड एवरेज सैलरी। ठीक है, अगर आपको पता चल जाएगा कि आप जो कोर्स को ऑप्ट इन करना चाहते हो उसका मतलब क्या है, यानी कि आप उसको कैसे यूज़ करोगे, उस सर्टिफिकेट, उस डिग्री को आप कैसे यूज़ करोगे, उसका क्या फ़ायदा है, उसका करिकुलम क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम इन पॉइंट्स में अच्छे से समझ लेंगे। ऑलराइट, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से जो कि है डिग्री टाइप। ठीक है, थोड़ा इसे हम जूम कर लेते हैं। तो दोस्तों, बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी जो है वो एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, यानी कि आपको जैसे कि 12th के बाद अगर आपको एडमिशन लेना है, ठीक है, ग्रेजुएशन में, तो आप इस कोर्स को परसू कर सकते हो। ऑलराइट, ये एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है एंड इसका जो ड्यूरेशन है वो लगभग 4 साल का है। ठीक है, बीटेक जनरली वैसे भी 4 साल का ही होता है। ठीक है, और इसमें आपको 8 सेमेस्टर्स होते हैं, यानी कि आपको सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स क्लियर करने होंगे। उसके बाद दोस्तों, एलिजिबिलिटी की बात करें तो दोस्तों, आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका 10+2 में मैथ्स होना चाहिए, यानी कि आपका साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से। ठीक है, और आपका मिनिमम जो परसेंटेज होना चाहिए वो होना चाहिए 50% मार्क्स। ठीक है, अगर आप किसी अच्छे बीटेक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका जो मिनिमम मार्क्स होना चाहिए वो कम से कम 50% तो होना ही चाहिए। ऑलराइट, उसके बाद दोस्तों, एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो दोस्तों, बीटेक में एडमिशन लेने के लिए मेरिट बेस्ड भी होता है एग्ज़ाम, ठीक है, और एंट्रेंस बेस्ड भी होता है, यानी कि अगर आपके रिजल्ट को भी देख करके आपका एडमिशन होता है एंड एंट्रेंस एग्जाम भी कुछ कॉलेजेस जो है वो कंडक्ट करती हैं। ठीक है, एक और प्रोसेस होता है जो कि थोड़ा सा हो सकता है आपको लगे कि थोड़ा हार्ड होगा, जो कि है जेई मेंस को क्लियर करना। दोस्तों, अगर आप आईआईटी वगैरह में बीटेक करना चाहते हो, ठीक है, वहाँ पर भी साइबर सिक्योरिटी का कोर्स आपको मिल जाएगा। तो अगर आप आईआईटी वगैरह से करना चाहते हो तो आपको जेई मेंस क्लियर करना होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों, अब हम बात करते हैं फ़ी के बारे में। तो दोस्तों, जो एवरेज फ़ी होती है बीटेक कॉलेज में, किसी भी बीटेक कोर्स को आप करने जाओगे किसी अच्छे कॉलेज से, तो आपका जो एवरेज फ़ी होता है वो लगभग 1 लाख टू 2.5 लाख पर एनम होता है। ठीक है दोस्तों, ये फ़ी जो है वो पर ईयर आपको पे करना होगा, ये पर एनम है। ठीक है, आप ये मत सोचना कि ये जो फ़ी है वो पूरे कोर्स का है। उसके बाद दोस्तों, अब हम बात करते हैं जॉब पोजीशंस के बारे में, यानी कि अगर आपने बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी कोर्स को अच्छे से कंप्लीट कर लिया, ठीक है, उसके बाद जब आपकी जॉब लगेगी तो आपका कौन सा पोजीशन होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते दोस्तों, ये कुछ जॉब रोल्स के बारे में ही मैंने आपको बताया है। यहाँ पर ऐसे और भी बहुत सारे हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी लास्ट में। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर आप पेनिट्रेशन टेस्टर बन सकते हो, ठीक है, आप सिक्योरिटी एनालिस्ट बन सकते हो, आप सिक्योरिटी इंजीनियर बन सकते हो, आप सिक्योरिटी कंसल्टेंट बन सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई जॉब पोजीशंस के बाद। उसके बाद दोस्तों, अब हम ये देखते हैं कि कौन सी कंपनीज में हमारी जॉब लगेगी। ठीक है, तो दोस्तों, कंपनीज की बात करें तो बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज जो है वो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को हायर करती हैं। क्योंकि आज के डेट में कंपनी जो है वो पूरी तरह से ऑनलाइन मूव हो चुकी है, उनका सारा काम जो है ना वो अब ऑनलाइन होता है, पेपर वगैरह में काम बहुत कम होता है।
तो दोस्तों जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ते जाती है, जैसे जैसे इंटरनेट ग्रो कर रहा है, उसी तरह से साइबर अटैक्स होने के भी चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो कंपनीज जो है वो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को इन हाउस हायर करती हैं ताकि वो अपने डिजिटल एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सके। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, ये कुछ टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज है जिसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। ऐसे तो कंपनीज और भी बहुत सारी हैं। साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स का डिमांड हर जगह पर है। तो ये कुछ कंपनीज हैं जैसे कि अमेजॉन है, एप्पल है, इन्फोसिस है, इंटेल है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एम्प्लॉयमेंट एरिया की अगर हम बात करें कि हमारी जॉब जो है वो किस किस एरिया में लग सकती है, यानी कि कंपनीज को छोड़ करके अगर हम बात करें तो हमारी जॉब और कहाँ कहाँ लग सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो आईटी फर्म्स में आपकी जॉब लग सकती है, ठीक है। डेटा सिक्योरिटी फर्म्स में आपकी जॉब लग सकती है, कंप्यूटर सिक्योरिटी फर्म्स में आपकी जॉब लग सकती है, ठीक है। उसके बाद आपकी जॉब जो है वो बैंक वगैरह में भी लग सकती है। दोस्तों आपका प्राइवेट जॉब भी लग सकता है, आपका गवर्नमेंट जॉब भी लग सकता है। आपके पास अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत सारी है, क्योंकि स्किल्ड हैकर्स की कमी बहुत ज़्यादा है। लोग इस करियर को ऑप्ट इन करते ही नहीं है, लोग जानते ही नहीं है इसके बारे में कि ये क्या होता है। एंड आप भी जानते हो कि इंटरनेट कैसे बूम कर रहा है एंड हैकर्स इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड आप एज एन एथिकल हैकर, आप एज एन पेनिट्रेशन टेस्टर, आप किसी भी सिस्टम को हैक होने से बचा सकते हो। आप एक वाइट हैट हैकर बन सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ एम्प्लॉयमेंट एरिया हो गए, ठीक है ना। दोस्तों एम्प्लॉयमेंट एरिया भी मैंने कुछ को ही मेंशन किया यहाँ पर, है तो ऐसे बहुत सारे। और ये जो है वो कुछ मेजर फर्म्स हैं जहाँ पर आप वर्क कर सकते हो। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं एवरेज सैलरी के बारे में, जिसका इंतज़ार आप सभी लोग कर रहे होंगे कि हम इस कोर्स को करने के लिए 8 लाख 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी जब जॉब लगेगी तो हमें सैलरी कितना मिलेगा, ठीक है ना। आप सभी लोग इसके बारे में जानना चाहते होंगे, इसलिए मैंने इसे जो है ना वो सबसे लास्ट में मेंशन किया हुआ है। तो दोस्तों इंडिया की बात करें तो एक फ्रेशर जो कि साइबर सिक्योरिटी में फ्रेशर है, उसकी सैलरी लगभग 4 लाख टू 6 लाख पर एनम तक होती है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपका जॉब कहाँ पर लगा है, आपका जॉब लोकेशन कहाँ पर है, वो कंपनी कितनी बड़ी है, आपका सैलरी पैकेज इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। आपका जो हो सकता है कि आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो तो आपकी सैलरी 6 महीने के अंदर ही बढ़ जाए, आपका पैकेज बढ़ भी सकता है। क्योंकि दोस्तों साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें लोगों की बहुत कमी है। एंड अगर किसी कंपनी को ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है तो वो आपको कभी भी कहीं पर भी जाने नहीं देगी। इसके लिए वो आपको बहुत अच्छा सैलरी पैकेज भी ऑफर कर सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में जॉब कर रहे हो। ऑल राइट, तो ये आप एवरेज लेके चल सकते हो कि अगर आप एक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल बनते हो तो आपका जो बिगिनर सैलरी है वो 4 लाख टू 6 लाख होगा। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा 2 साल 3 साल, तो उसी तरह आपका जो पैकेज है वो भी बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों आप 4-5 साल अगर आप इंडिया में एज अ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल वर्क कर लेते हो तो आपका जो रिज्यूम है ना वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। एंड आपके पास अब्रॉड जाने का भी ऑप्शन खुल जाएगा, आप बाहर भी जाकर के वर्क कर सकते हो। यूके, यूएस, कनाडा, इस समय हैकर्स की डिमांड हर जगह पर है। एंड आप वहाँ पर भी जाकर बहुत ही अच्छी सैलरी अर्न कर सकते हो, बहुत ही अच्छा पैकेज उठा सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी कोर्स क्या होता है एंड इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। बहुत बड़ा हो गया दोस्तों हमारा माइंड मैप, तो बट कोई बात नहीं, आप समझ रहे होगे। दोस्तों मैंने सब्जेक्ट्स के बारे में आपको नहीं बताया कि सब बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी में आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी कॉलेजेस होती हैं आपके लिए बेस्ट। तो दोस्तों सब पहले आप इतना समझ लो, अगर आप इस चीज़ के बारे में भी जानना चाहते हो कि इंडिया में अगर आप बीटेक करना चाहते हो तो आपके लिए कौन सा कॉलेज जो है वो बेस्ट रहेगा, आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, और सब्जेक्ट्स के बारे में अगर जानना चाहो तो आप सब्जेक्ट के बारे में भी कमेंट कर सकते हो। मैं इसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ऑलराइट दोस्तों, मैं वीडियो जो है वो सिर्फ आपके रिक्वेस्ट पे बनाता हूँ, क्योंकि आप उस क्वेश्चन का आंसर चाहते हो जिस क्वेश्चन को सब लोग पूछना चाहते हैं, ठीक है। लोग क्वेश्चंस करते नहीं है, एंड अगर आप क्वेश्चन करते हो तो मुझे आंसर करने में भी बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, मैंने अपने ब्लॉग पर बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी कोर्स के बारे में और भी डिटेल्स में कुछ लिखा है, तो आप चाहो तो उस आर्टिकल को भी पढ़ सकते हो। ऑलराइट, उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के पिंड कमेंट, फर्स्ट पिंड कमेंट में आपको मिल जाएगा। ऐसे मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो दोस्तों ये है हमारा ब्लॉग, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो व्हाट इज़ बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी कोर्स, ठीक है। आप इसको ओपन करोगे एंड आप चाहो तो इस आर्टिकल को भी पढ़ सकते हो। इसमें मैंने और भी सारी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मैंने आपको इस वीडियो में नहीं दिया है, तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर भी विजिट कर सकते हो। तो अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं या फिर अगर आपके कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट्स जरूर करिएगा। अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर आप मुझे मैसेज करोगे, आप मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो। दोस्तों हम अपने ब्लॉग पर भी हमेशा जो है वो न्यू कंटेंट जो है वो पोस्ट करते हैं, बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही इंफॉर्मेटिव। आप चाहो तो हमारे वेबसाइट को भी बुकमार्क कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर भी आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। एंड अगर आपको हमारे लेटेस्ट पोस्ट की इंफॉर्मेशन इंस्टेंट चाहिए तो आप हमारे फेसबुक के पेज को लाइक कर सकते हो, आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो। जैसे ही हम कोई भी नया पोस्ट अपने ब्लॉग पे पब्लिश करते हैं उसको हम सबसे पहले फेसबुक एंड ट्विटर इन सब जगहों पर शेयर करते हैं, तो आप हमें वहाँ पे फॉलो कर सकते हो ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती रहे। अगर आप एक प्रोफेशनल हैकर बनना चाहते हो ना तो आपको सबसे पहले ये माइंडसेट रखना होगा कि मुझे सीखना है, ठीक है ना। जब आपके अंदर ये एटीट्यूड आएगा लर्निंग का तभी आप एक प्रोफेशनल हैकर बन पाओगे। तो आपको इन्फॉर्मेशन जहाँ से मिलती है आपको उसे वहाँ से कंज्यूम करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज आपको ये समझ में आ गया होगा कि बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी क्या होता है एंड इस कोर्स में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा एंड ये कोर्स आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। दोस्तों करियर आपका है, ये कोई करियर गाइडेंस वीडियो नहीं है। मैं आपको ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप इसी कोर्स को परस्यू कर लो। हो सकता है आपका मकसद जो है वो कुछ और होगा, आप हैकर सिर्फ एक हॉबी की वजह से बनना चाहते हो, बट अगर आप करियर बिल्ड करना चाहते हो साइबर सिक्योरिटी में तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों एथिकल हैकिंग में अगर आपका इंटरेस्ट है या साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाहते हो देन डेफिनेटली आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना चाहिए ताकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप सबसे पहले देख सको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।